हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए डब्ल्यू पी। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 11 ह्यूमन आई का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन और ह्यूमन आई के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। आई होप आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हम पावर ऑफ एग्लूटिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। The eye lens is composed of fibrous jelly like material। जेली लाइक मटेरियल समझ रहे हैं ना, जो हमारा लेंस होता है आई लेंस, वो जेली लाइक का मटेरियल होता है। जो हम लोग स्पेक्टेकल पहनते हैं लेंस, वैसा लेंस नहीं होता, ये नेचुरल लेंस होता है, ये जेली लाइक होता है। आप लोग जेल वगैरह देखते होंगे जो छोटी छोटी बॉल होते हैं, उस तरह के। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलेरी मसल्स। मैं एक बार फिर आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा आई है, ये हमारी सिलेरी मसल्स है। ये जो मसल्स है कर्वेचर, ये क्या होती रहती है, अप एंड डाउन होती रहती है। तो इससे हमारा जो फोकल लेंथ होता है, सिलेरी मसल्स की वजह से फोकल लेंथ हमारा आई का क्या होता है, जो ये जो लेंस है हमारे आँख का, इससे हमारा एफ एडजस्ट होता रहता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, किसकी वजह से, सिलेरी मसल्स की वजह से। ये देखिए यहाँ पे है ये जैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। और ये जो आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये सिलेरी मसल्स, ये देखिए लेंस है यहाँ पे, क्रिस्टलिन लेंस है यहाँ पे, और ये अपर एंड लोअर पे क्या है, सिलेरी मसल्स है। तो यही जो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेंस थोड़ा सा छोटा होगा, फिर बड़ा होगा। तो ये लेंस का हमारा इमेज कैसे दिख रहा है, जेली लाइक स्ट्रक्चर का दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन द चेंज द फोकल लेंथ। वही हमने अभी बताया आपको कि अगर कर्वेचर ऑफ द लेंस है आँख का चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ। हमारा कर्वेचर ऑफ आई लेंस हमारा इंक्रीज होगा तो फोकल लेंथ भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब आई होप आप लोग समझते होंगे। तो ये अंडरलाइन आप कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन। काफ़ी जब नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ह्यूमन आई हम लोग करके बैठे रहते हैं तो क्या होता है, रिलैक्स रहता है, थिन हो जाता है। इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, तब फोकल लेंथ हमारा इंक्रीज रहता है नॉर्मल जब रिलैक्स रहेगा। दिस इनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो जब फोकल लेंथ हमारा ज़्यादा रहेगा, एफ हमारा जब मैक्सिमम रहेगा, तो हम जो डिस्टेंस दूर की जो इमेज रहेगी हमको क्लियरली क्या होगी, हमको दिखाई देगी। When you are looking at the object closer to the eye, the ciliary muscles is contract। आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। आप अपनी बुक जो पढ़ रहे हैं उसको एकदम पास करके ले आके देखिए। फिर जो आपकी जो सिलेरी मसल्स है, जैसे ये लेंस है आपका, और ये जो ये पार्ट और ये यहाँ पे क्या है, सिलेरी मसल्स है, ये जो डायग्राम में दिया हुआ है ना, ये तो इसको जब आप कोई बुक अपनी एकदम पास में ले आके पढ़ेंगे तो ये सिलेरी मसल आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, आप प्रैक्टिकली करके देख भी सकिए। आप अपनी बुक लीजिए और एकदम पास में आँख के ले आइए, तो आपकी सिलेरी मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, जब फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, एकदम जब सटा लेंगे अपनी आँखों से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कर्वेचर ऑफ आई लेंस क्या करेगा, इंक्रीज होगा। द आई लेंस बिकम थिकर, कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीज। फिर फोकल लेंथ देखिए डिक्रीज हो जाएगा। वही मैंने बोला ना, जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा। दिस एनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब फोकल लेंथ बहुत कम हो जाएगा आई का, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यस सॉरी यहाँ पे हमने डायरेक्टली किया था, ये इन्वर्सली है। तो हमारी जो पास की ऑब्जेक्ट होगी वो हमको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब क्या होता है, ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है, इसकी डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो हमारी जो आई लेंस है, ये जो आई लेंस दिया हुआ है, ये जो आई लेंस है, ये हमारा जब एडजस्ट होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है,
क्यों? क्योंकि हमको दूर या पास की चीज़ को देखने के लिए। तो यही हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। देखिए लिखा है ना, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। फिर क्या है, 1 मिनट, कलर चेंज, यस। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो इट्स सर्टेन मिनिमम लिमिट। यस, फोकल लेंथ एकदम हमारा क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता है, बट एक मिनिमम पॉइंट हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। जब बहुत मिनिमम हो जाएगा तो हमको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। टू रीड, ट्राई टू रीड प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट्स वेरी क्लोज टू योर आइज। वही जो मैंने अभी बोला कि आप प्रिंटेड पेज या अपनी बुक को एकदम क्लोज में ले आइए, तो वहाँ पे आपका फोकल लेंथ जीरो नहीं होगा, बट बहुत मिनिमम होगा, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा आप पढ़ नहीं सकते, ब्लर आपको दिखेगा। यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड टू फील स्ट्रेन इन द आई, और आपको स्ट्रेस फील होगा आँख में। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए आई से, हमको कोई भी चीज़ को देखने रीड करने के लिए 25 सेंटीमीटर। इससे आप कंफर्टेबली रीड कर सकते हैं कोई भी चीज़। फिर क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंटली विथआउट स्टेंट। कितने पे, 25 सेंटीमीटर पे। ये आपके एमसीक्यू में हो। जितने पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ आप प्लीज़ अपने बुक में मार्क करिए, स्टार मार्क करिए। ये ज़रूर आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के डिस्टेंटली। इस कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव। अब ये आ सकता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब इसको मिलीमीटर में भी दे सकते हैं और मीटर में भी दे सकते हैं कन्वर्ट करके, तो कंफ्यूज मत होइए। मीटर में देंगे तो 0.25 मीटर दे देंगे। ओके, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। इसको हम नियर पॉइंट बोले या लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन बोले तो हम क्या बोलेंगे, 25 सेंटीमीटर। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, बस इसके अलग अलग नेम है, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट ऑफ द आई। For young adult with normal vision, the near point is about 25 centimeter. Farthest point up to which the eye can see object clearly is called far point of the eye. मतलब बहुत दूर तक जो हमको आंखों से क्लियरली दिखाई दे तो हम उसको क्या बोलते हैं, far point of the eye. It is infinite for normal eye. ये कितना होगा, अब कहेंगे सर इनफाइनाइट तक हमको कहाँ दिखाई देता है। अरे हमको दिखाई देता है, बट कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो छोड़ें, लेकिन आप अपने छत पे खड़े हो जाइए और क्या स्काई आसमान में देखिए हमको कहाँ तक दिखाई देता है। सब कुछ दिखाई देगा बट क्लियर नहीं रहेगा कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, बट हमको दिखाई देता है। तो वही इन्फिनिटी की बात कर रहा है। तो फारतेस्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटी नॉर्मल आई के लिए, और लीस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यू मे नोट हेयर नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली डेट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। मतलब नॉर्मल आई के लिए हमको क्लियरली कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए कितने बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। जो हम पीछे लाइट के चैप्टर में लेंस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, इस पोजीशन पे हो तो यहाँ पे इमेज बनेगी, यहाँ तक देख सकते हैं। यही कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो रहा है कि मिनिमम 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक हम नॉर्मल आई किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सम क्रिस्टलिन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की। जो क्रिस्टलिन लेंस होता है, जो 60s ईयर के बाद ओल्ड एज में क्या हो जाते हैं, मिल्की हो जाते हैं और क्लाउडी हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं ना कि शायद में भी इसको हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं। दिस कॉजेज पार्शियल एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो विज़न हमारी क्या थोड़ा कम दिखाई देता है या पूरी की पूरी तरह से हमारी विज़न लॉस हो जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी। फिर हम इसकी सर्जरी कराते हैं तब जाके हमारी नॉर्मल विज़न सही हो पाती है। तो कैटरैक्ट क्या होता है ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है, हमारा जो क्रिस्टलिन लेंस है ये मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। तो इसी कंडीशन को हम कैटरैक्ट बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे अंदर डिफेक्ट होते हैं आई में, हमको जो डिफेक्ट विज़न का होता है कि हमको, आप लोग भी जैसे स्पेक्टेकल पहनते हैं कि हमको पास की चीज़ नहीं दिखाई दे रही, दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो ये होते क्या है और इनको हम लोग कैसे करेक्ट करते हैं, क्या स्पेक्टेकल
पहनते हैं ना, छोटे बच्चे भी पहन रहे हैं आज के समय में, सब बड़े लोग पहन रहे हैं, ऐसा क्या होता है ये डिफेक्ट ऑफ विजन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन के बारे में। नाउ रीड, समटाइम द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब वही है ना कि एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई। तो कभी कभी क्या होता है, लॉस कर देते हैं इसको, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, जो ऊपर अभी हम डिस्कस किए हैं। आप पावर ऑफ एकोमोडेशन की डिफिनीशन जरूर लर्न करिए, 1 मार्क्स आ सकता है। इन सच कंडीशन पर्सन कैन नॉट see the object distinctly and comfortably, the vision becomes blurred due to the refractive defect of the eye। तो विजन को क्या होता है, जैसे हमको पास की चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो हमको पास की चीज़ पढ़ने में ब्लर दिखती है, दूर का प्रॉब्लम होता है तो हमको दूर की चीज़ हमको ब्लर दिखती है। ऐसा क्यों होता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन आई का हमारा कंडीशन वो अपने अकॉर्डिंग वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो इस वजह से होता है। अब क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं जो रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं? 3 कॉमन डिफेक्ट होते हैं। कौन कौन से? मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस बोलते हैं, और थर्ड हमारा प्रेसबायोपिया। इसको आप अंडरलाइन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूज बाय सूटेबल स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के बारे में हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये लेंस हमारा क्या होता है, स्फेरिकल होता है, उसको हम कट करके कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। वी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, अब फर्स्ट क्या आता है, मायोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अब हम आ जाते हैं। यस, मायोपिया, देखिए इसका डायग्राम एग्जाम में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेस मायोपिया आएगा तो डायग्राम आपको जरूर बनाना है। ये मायोपिया का डायग्राम है और ये करेक्शन, ये 2 डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और इमेज हमारी कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। ठीक है, अब मायोपिया आई कैसे होती है, ये सपोज पहले डायग्राम को मैं समझा दे रहा हूँ। ये सपोज जैसे मायोपिक आई हो गई, तो यहाँ पे हमारा डायग्राम ये कहाँ पे बन रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है। फिर हम इसको मायोपिक के आई फार पॉइंट के लिए मायोपिक आई है, फिर इसको हम करेक्ट कर रहे हैं किससे, लेंस लगाकर। फिर हमारा ये नॉर्मल रेटिना पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए रेटिना पे बन रहा है, ये करेक्ट है, बट यहाँ पे हमारा रेटिना के बजाय थोड़ा आगे बन रहा है मायोपिक आई पे। ठीक है, ये 2 डायग्राम आप जरूर बनाइए, मायोपिक आई का और करेक्शन ऑफ मायोपिक का। ये फर्स्ट वाला नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, ये नॉर्मल आई के लिए है कि देखिए रेटिना पे, ये हमारा पीछे सबसे रेटिना होता है, यहाँ पे हमारी इमेज बनती है। ठीक है, तो जब मायोपिक आई हो जाती तो इमेज हमारी रेटिना के पहले बन जाती है। फिर हम लेंस लगाते हैं, फिर हमारा ओरिजिनल पोजीशन पे रेटिना पे जहाँ पे है वहाँ पे हमारी इमेज बनती है। आइए हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपको डायग्राम समझ में आया होगा। अभी हम फिर से रिवीजन कर देंगे। यस, मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। अब देखिए हमको लर्न करने का मैं इसका टेक्निक बता दे रहा हूँ। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। नियर साइटेडनेस का मतलब कि पर्सन जो पास की चीज़ है वो क्लियरली, जो पास की चीज़ है वो क्या कर ले रहा है, देख ले रहा है क्लियरली, बट दूर की चीज़ को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पा रहा है, उसको ब्लर दिख रहा है। चीज़ें क्या दिख रही है, ब्लर दिख रही है। पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। अ पर्सन विथ दिस इफेक्ट हैज़ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। सच पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर। इन मायोपिक आई एंड इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब इमेज हमारा इस कंडीशन मायोपिक आई में कहाँ बनता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इमेज हमारी रेटिना के आगे बनता है। जैसे ये इमेज है, ये हमारा रेटिना है और इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे नहीं बन रहा है। तो इसको हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, इसके कंडीशन है क्यों ये डिफेक्ट आता है, इसलिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये क्यों आता है, पहला कंडीशन क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जो कर्वेचर है, जो आप डायग्राम में अपनी बुक में देखिए, उसका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और सेकेंड क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। दिस डिफेक्ट कैन करेक्ट। अब इस डिफेक्ट, ये जो 2
प्रॉब्लम है इसको हम करेक्ट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस सुटेबल पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मायोपिया के लिए कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। क्यों होता है मायोपिया, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का बढ़ जाना, आई लेंस का इंक्रीज हो जाना और आई बॉल का थोड़ा लंबा हो जाना, इलोंगेशन हो जाना। फिर a concave lens suitable power will bring the image back onto the retina, thus defect is corrected। फिर जब हम यहाँ पे ये देखिए करेक्शन ऑफ मायोपिया, ये हमने कॉन्केव लेंस लगा दिया, तो ये कॉन्केव लेंस जब हम लगा देते हैं फिर ये हमारी क्या है, आई की लेंस है, फिर इस लेंस से फिर ले जाके ये क्या होती, कन्वर्जिंग रेस है ना कि डाइवर्जिंग, फिर जाके यहाँ पे रेटिना पे हमारी क्या है, इमेज बन जा रही है। तो मायोपिया आपको समझ में आ गया होगा। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब हमको पास की चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं, दूर की चीज़ें में हमको दिखने में प्रॉब्लम हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, दो कंडीशन है, पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और सेकेंड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं, मायोपिया में कॉन्केव लेंस को लगाकर फिर ये रेटिना पे इमेज बन जाते हैं। और मायोपियम होता क्या है, रेटिना के पहले हमारी इमेज बन जाती है, रेटिना पे नहीं बनती, जो नॉर्मल आइज में होती। नॉर्मल आइज पे इमेज हमारी कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है, बट यहाँ पे रेटिना पे बन नहीं, रेटिना के पहले बन जा रही है। आई होप आपको मायोपिया समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया पे। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोल रहे हैं, फार साइटेडनेस। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, फार साइटेडनेस मतलब हमको दूर की चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं, बस पास की चीज़ें हमको नहीं दिख रही हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि इसके भी दो कंडीशन है, अभी पढ़ते हैं। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। दूर की चीज़ देख ले रहा बट पास की चीज़ नहीं देख पा रहा। नियर पॉइंट फॉर पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। सच पर्सन हैज़ टू कीप रीडिंग मटेरियल much beyond 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। दिस इज बिकॉज, ये देखिए अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्लोज बाय ऑब्जेक्ट फोकस एज पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। अब यहाँ पे क्यों होता है, जो हमारी इमेज बनती है, रेटिना हमारी यहाँ पे है, बट हमारे यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में इमेज यहाँ पे बन रही है, इमेज हमारी बिहाइंड द रेटिना बन रही है। किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। और बननी कहाँ चाहिए, रेटिना पे। और मायोपिया में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के आगे, और यहाँ पे रेटिना के पीछे बन रही है। अब दिस डिफेक्ट अराइजेस आइदर बिकॉज, क्यों ये डिफेक्ट होता है, ये जरूर एग्जाम में आएगा आपके। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। अब वहाँ पे एक्सेसिव कर्वेचर हो रहा था और यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा लॉन्ग हो रहा है, और आई बॉल बिकम्स स्मॉल। वहाँ पे आई बॉल क्या हो रहा था, लॉन्ग हो रहा था, और यहाँ पे स्मॉल हो रहा था। मतलब मायोपिया का एकदम अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया का। एक्सेसिव कर्वेचर का अपोजिट फोकल लेंथ होता है, कर्वेचर का अपोजिट क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। यहाँ पे एक्सेसिव कर्वेचर पड़ रहा था और यहाँ पे फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, और वहाँ पे आई बॉल लंबा हो रहा था, यहाँ पे आई बॉल हमारा छोटा हो जा रहा है। ओके, एकदम अपोजिट है, समझ में आ रहा है। वहाँ पे मायोपिया में रेटिना पे के आगे हमारी इमेज बन रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे इमेज बन रही थी, और वहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज कर रहे थे, और यहाँ पे हम करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। अब देखिए, जब कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, आई ग्लासेस विथ कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एडिशनल फोकस पावर रिक्वायर्ड फॉर्मिंग इमेज ऑन रेटिना। अब ये देखिए, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए, तो यहाँ पे ये आई लेंस है, ये फिर जाके रेटिना पे प्रॉपर इमेज बन जा रही है। तो ये दो डायग्राम आपको इसमें भी जरूर बनाने हैं, एकदम सिंपल है। और मैक्सिमम हम लोग जो स्टूडेंट होते हैं, हम लोग को प्रॉब्लम कौन सी आती है, मायोपिया आती है। क्यों, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू स्टडी ज़्यादा करते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब दूर का ऑब्जेक्ट हम लोग कम देखते हैं। अगर हम लोग दूर और पास का ऑब्जेक्ट बैलेंस करके देखें तो हम लोग को एक्सपेक्टेकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम लोग जब पास की चीज़, मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, गेम ज़्यादा खेलते हैं, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, बुक में ज़्यादा कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो आँख का जो पास की एक्सरसाइज तो हो जा रही है, लेकिन दूर की देखने की एक्सरसाइज नहीं हो पाती, इसलिए हम लोग को मायोपिया हो जाती है। और लेकिन जो हम लोग के जो बड़े ओल्ड सिटीजन हैं, वो लोग बुक वगैरह नहीं पढ़ते, लैपटॉप नहीं यूज करते, मोबाइल कम यूज करते हैं, दूर की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, उनकी एक्सरसाइज की
कौन सी होती है, दूर की एक्सरसाइज होती है, लेकिन पास की एक्सरसाइज नहीं होती है तो उनको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम इस वजह से होता है, हमारी आँख की एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो पाती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो हम उसको एक नेक्स्ट क्लास करके डाउट सेशन लेके उसको क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट आता है प्रेसबायोपिया। ये क्या होता है भाई, पावर ऑफ एक्कोमोडेशन आई यूजली डिक्रीज विथ एजिंग। प्रेसबायोपिया ये ओल्ड एज में होता है, 60s के प्लस में, 55 प्लस 70 के एज में। नियर पॉइंट ग्रेजुअली recedes away to find difficult see near object comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. It arises due to gradual वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। प्रेसबायो क्यों होता है, सिलेरी मसल हमारा काफ़ी वीक हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, जब सिलेरी मसल्स हमारा वीक हो जाएगा तो जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कम ज़्यादा होने की, वो भी कम हो जाती है। पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इसमें दोनों से प्रॉब्लम पर्सन को होता है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों यूज करते हैं। बोथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। बाईफोकल, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि बाईफोकल लेंस में क्या होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, या बोथ होता है, या नन ऑफ द अबव होता है, बोथ होता है। द अपर पोर्शन ऑफ द कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस, जैसे ये आपका स्पेक्टेकल है, तो जो अपर वाला पोर्शन होता है ऐसे बना रहेगा, वहाँ पे क्या होगा, कॉनकेव होगा, और जो लोअर वाला पोर्शन होगा स्पेक्टेकल का लेंस का, चश्मे का लेंस का, वो कॉन्वेक्स होगा। इट इज फैसिलिटेट नियर विजन। दिस डे पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट विथ कॉन्टैक्ट लेंस थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन। अब तो सर्जिकल या क्या नाम है, रे वगैरह का जो आई की जो प्रॉब्लम होती है, रेस, आई रेस, एक्सरे प्रॉब्लम और वो सब, उनसे भी विजन, ये सब हमारी अब सर्जरी वगैरह से ये जो प्रॉब्लम है अब सही हो सकता है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ एक्कोमोडेशन, आप सिंपली लिख लेंगे मायोपिया कंडीशन। ये सब केस स्टडी टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप ये डिड यू नो जो है इस टॉपिक को भी आप रीड कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये जो येलो बॉक्स में है इसमें। अब क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट क्लास लेंगे पार्ट 3। तो आई होप आपको आज ये जो मैंने पढ़ाया तीनों जो डिफेक्ट, मायोपिया, प्रेसमायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं जल्द ही सेकंड, इसका थर्ड पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।